फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान की। टेक्सटाइल जो आपका है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और होम साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वह नेट जेआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, हर एग्ज़ाम में टेक्सटाइल से 20 से 25 प्रश्न जो हैं आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड हर वह छोटे से छोटे बिंदु को जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे वस्त्र की सबसे छोटी इकाई। तो वस्त्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे रेशा या तंतु कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है और कई बार पूछा है कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो रेशा, तंतु या जो फाइबर होता है वही वस्त्र की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ स्टेप्स की जो कि रेशा से वस्त्र बनाने का है। जैसे रेशा से जब हम वस्त्र बनाते हैं तो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसी प्रक्रियाओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेशा होता है और रेशा से ही हम बनाते हैं धागा, और धागा जब तैयार हो जाता है बनकर तो धागा से कपड़ा बनता है और कपड़ा बनने के बाद पहनने योग्य कपड़ा बनता है यानी कि वस्त्र। वस्त्र जो होता है वह पहनने योग्य कपड़ा होता है। तो सबसे पहले रेशा, फिर धागा, फिर कपड़ा, इसके बाद पहनने योग्य कपड़ा। आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि रेशा से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, या फिर धागा से जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो जो रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया होती है उसको कताई कहा जाता है, और धागा से जब कपड़ा बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। इसके बाद हमारा बनता है वस्त्र, यानी कि जो कि हम अपने शरीर में धारण कर सकते हैं, या पहनने योग्य कपड़ा भी उसको कहते हैं, या फिर आप वस्त्र भी कह सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को कि सबसे पहले रेशा, इसके बाद धागा, फिर कपड़ा और लास्ट में वस्त्र बनता है। इसके बाद हम देखेंगे रेशे का वर्गीकरण। रेशे का जो वर्गीकरण है वह दो तरीके से किया गया है। पहला है लंबाई के आधार पर और दूसरा होता है स्रोत के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंबाई के आधार पर जो रेशे का वर्गीकरण किया गया है वह किस तरीके से किया गया है। तो लंबाई के आधार पर रेशे का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है स्टेपल। तो फिलामेंट के अंतर्गत वो रेशे आते हैं जो कि कृत्रिम जगत के आते हैं, यानी कि जो भी कृत्रिम जगत के रेशे होते हैं उनकी लंबाई अधिक होती है। तो जिनकी लंबाई अधिक होती है वो कृत्रिम जगत के होते हैं और वो रेशे फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्टेपल को। तो स्टेपल के अंतर्गत जो भी रेशे आते हैं वो प्राकृतिक जगत के होते हैं, और जो प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं वो रेशे छोटे होते हैं, लंबाई में छोटे होते हैं। तो लंबाई में छोटे जो भी रेशे होते हैं उनको हम स्टेपल रेशे कहते हैं। जो रेशे लंबाई में अधिक होते हैं उनका मापन जो होता है वह मीटर में होता है, यानी कि जो फिलामेंट रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं इसलिए उनका मापन मीटर में होता है, और स्टेपल रेशे जो होते हैं
वे छोटे रेशे होते हैं, इसलिए उनका जो मापन होता है वह इंच में होता है। जो भी कृत्रिम जगत के रेशे होते हैं, सारे के सारे रेशे फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं, और जो भी प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं वे सभी रेशे स्टेपल के अंतर्गत होते हैं, केवल एक रेशा को छोड़कर, और वह रेशा है रेशम। यानी कि जो रेशम का रेशा होता है वह फिलामेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसकी लंबाई अधिक होती है और उसका मापन भी जो होता है वह मीटर में होता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी प्राकृतिक रेशे होते हैं वो स्टेपल होते हैं, केवल रेशम को छोड़कर। रेशम जो है वह फिलामेंट के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम लोगों ने रेशे का वर्गीकरण लंबाई के आधार पर देख लिया। अब हम लोग स्रोत के आधार पर देखेंगे रेशे का वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पर जो रेशे का वर्गीकरण है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक रेशा को। प्राकृतिक रेशा भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है वानस्पतिक रेशा और दूसरा होता है प्राणिज्य, तीसरा होता है खनिज रेशा। तो जो वानस्पतिक रेशा होता है उसको सेलुलोजिक जगत का रेशा भी कहते हैं, और जो प्राणिज्य रेशा होता है उसको प्रोटीन जगत का रेशा कहते हैं। और वानस्पतिक रेशा के अंतर्गत भी तीन भाग हैं, यानी कि जो वानस्पतिक रेशा है उसको तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। एक होता है बीज से प्राप्त रेशा, और सेकंड है तना से प्राप्त रेशा, और थर्ड है पत्ती से प्राप्त रेशा। तो जो बीज से प्राप्त रेशा होता है वह दो प्रकार के हैं। एक होता है कपास और एक होता है कापोक। यानी कि कपास और कापोक जो है वह बीज से प्राप्त रेशा होता है, जो कि वानस्पतिक में प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे तना से प्राप्त रेशा। तो लिनन, हेम्प, रेमी, जूट, अबाका, मनीला, ये सभी जो है रेशे वो तने से प्राप्त होते हैं। यानी कि ये सभी तने से प्राप्त होने वाले वानस्पतिक जगत के या फिर सेलुलोजिक जगत के प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होता है पत्ती से प्राप्त रेशा। तो जो पत्ती से प्राप्त रेशा होता है उसके अंतर्गत आता है सीसल और पिना। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राणिज्य जगत से प्राप्त रेशा। तो जो प्राणिज्य जगत से प्राप्त रेशा होता है उसको प्रोटीन जगत से प्राप्त रेशा भी कहते हैं, यानी कि जिनमें प्रोटीन होता है, जैसे कि रेशम और ऊन। रेशम और ऊन में प्रोटीन होता है और ये प्राणिज्य जगत के होते हैं। जैसे मनुष्यों के बाल में प्रोटीन पाया जाता है, उसी प्रकार से जो जानवरों के बाल होते हैं, जैसे कि ऊन जो है वह बाल से ही तो बनता है, तो उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, और रेशम का जो रेशा होता है उसमें भी प्रोटीन होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे खनिज रेशा। तो जो खनिज रेशा होता है उसके अंतर्गत तीन आते हैं, सोना, चांदी और एस्बेस्टस। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो प्राणिज्य जगत के रेशे होते हैं, यानी कि रेशम और ऊन, उनकी जो क्लीनिंग होती है वह ड्राई होती है। यानी कि रेशम और ऊन के कपड़े पर ड्राई क्लीनिंग की जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने रेशे का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर देख लिया। यानी कि स्रोत के आधार पर प्राकृतिक को तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कृत्रिम का, यानी कि जो स्रोत के आधार पर कृत्रिम रेशा है उसके अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं। तो
कृत्रिम रेशे का वर्गीकरण भी दो प्रकार से किया गया है। एक होता है मानव निर्मित रेशा और दूसरा होता है संश्लिष्ट रेशा या फिर उसको रसायन रेशा भी कहते हैं। तो जो मानव निर्मित रेशा होता है उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है रेयान और दूसरा होता है लायोसल। तो जो रेयान होता है उसको पहला मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है, रेयान को। और जो दूसरा मानव निर्मित रेशा है उसको लायोसेल कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेयान को, जो कि पहला रेशा है मानव निर्मित। काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को रेयान का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही रेयान की खोज की थी। तो जो रेयान होता है उसको तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है नाइट्रोसेलुलोज और सेकंड है कुप्रामोनियम और थर्ड है विस्कस। रेयान के अंतर्गत तीन प्रकार हैं, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और विस्कस। तो जो नाइट्रोसेलुलोज है उसकी खोज जो किए थे उनका नाम है जॉर्ज एडमर्स। जॉर्ज एडमर्स ने 1884 में नाइट्रोसेलुलोज रेशे की खोज की थी। और जो नाइट्रोसेलुलोज रेशा है वह काफ़ी महंगा होता है, यानी कि उसकी कीमत अधिक होती है, इसलिए सब लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। और जो कुप्रामोनियम होता है वो भी महंगा होता है, लेकिन नाइट्रोसेलुलोज की तुलना में थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन जो विस्कस होता है वो सस्ता होता है, इसलिए सभी लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। और वर्तमान समय में सबसे अधिक जो उपयोग है वह विस्कस का ही होता है। कुप्रामोनियम रेशा की खोज LH डेस्पिसीज ने 1890 में किया था और विस्कस रेशा की खोज जो है वो बेवर व मिडलर ने 1892 में किया था। सबसे सस्ता होने के कारण जो विस्कस रेशा है वह काफ़ी प्रचलन में है और सब लोग उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कृत्रिम रेशा के अंतर्गत आने वाले संश्लिष्ट रेशा यानी कि रसायन रेशा को। तो संश्लिष्ट रेशे के अंतर्गत आता है नायलॉन, डेक्रॉन, आर्लॉन और पॉलिएस्टर, जिसमें से कि जो नायलॉन होता है उसको जादुई रेशा भी कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने रेशे का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया, जैसे कि लंबाई के आधार पर, स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर दो प्रकार, फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट यानी कि लंबे रेशे जो कि प्राकृतिक जगत के होते हैं, स्टेपल यानी कि कृत्रिम रेशे जो छोटे होते हैं। लेकिन रेशम जो है वो फिलामेंट के अंतर्गत आता है क्योंकि उसकी लंबाई अधिक होती है। और स्रोत के आधार पर हम लोगों ने देखा प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम जो होता है उसके अंतर्गत मानव निर्मित और संश्लिष्ट रेशा, और प्राकृतिक के अंतर्गत वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज रेशा। वानस्पतिक के अंतर्गत बीज, तना, पत्ती, और प्राणिज के अंतर्गत रेशम, ऊन। खनिज के अंतर्गत सोना, चांदी, एस्बेस्टस। कृत्रिम रेशा में मानव निर्मित रेशा का रेयान और लायोसल। रेयान के अंतर्गत नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और विस्कस। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। थैंक यू।